हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप से। देखिए, क्लास 12th के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमने शुरू कर दी है टॉपिक वाइज। और उसी श्रेणी में सबसे पहले मैं फ्रेजल वर्ब लेकर के आया हूं आप सब लोगों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक फ्रेजल वर्ब है। हम बोर्ड एग्ज़ाम की महा तैयारी में जुट चुके हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स मैं आपके क्लियर कराऊंगा। सारी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं वो सारी क्लियर कराऊंगा ताकि मैक्सिमम नंबर हम इंग्लिश सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकें। तो हमारा एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है आगे से आगे आपके लिए वीडियो लाने का। तो देखो, सबसे पहले फ्रेजल वर्ब। आप सभी को पता है कि जो फ्रेजल वर्ब्स है वो वर्ब्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन ऐड किए जाते हैं, एक ही वर्ब के अलग अलग प्रपोजिशन ऐड किए जाते हैं और जो है वर्ब्स फॉलोड बाय एडवर्बियल पार्टिकल्स, इस तरह से जो है फ्रेजल वर्ब बनती है। तो हमारे सिलेबस में 7 वर्ब्स से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स हैं, जिसमें पहला ब्रेक है। आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले ब्रेक है, जो मैंने रेड पेन से जो है निशान लगा रखा है, मार्क कर रखा है। इम्पोर्टेंट्स बताऊँगा, इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेक डाउन है। देखो, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोलैप्स करना। जैसे दे रखा है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस माई कार ब्रोक डाउन। तो मशीनरी का फेलियर कर जाना, किसी मशीन का फेलियर कर जाना, ओके, किसी व्हीकल का फेलियर कर जाना, उसके लिए ब्रेक डाउन आता है। टेंसेस का विशेष ध्यान रखें, जिस टेंस में जो है सेंटेंस है उसी टेंस के वर्ब आपको लगानी है। उसके बाद देखो, इसमें एक जो आपको 3rd नंबर की फ्रेजल वर्ब दिख रही है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती एंटर करना। देखो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, द रोबर्स ब्रोक इनटू आवर हाउस व्हेन वी वर स्लीपिंग। तो ये हो जाएगा कि रोबर्स जो हैं घर में घुस गए थे जब हम सो रहे थे। उसके बाद में एक है ब्रेकआउट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रेकआउट का मतलब होता है जो है बिगनिंग ऑफ वॉर, फायर, एपिडेमिक, वायलेंस, जो है वॉर का, युद्ध का शुरू होना, फायर का अचानक शुरू होना, ओके। एपिडेमिक या पैंडेमिक है ना, किसी महामारी का फूटना यानी महामारी का शुरू हो जाना, और हिंसा का भड़क जाना, है ना। तो उसके लिए ब्रेकआउट यूज़ करते हैं अपन। जैसे वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू और ब्रेकआउट। ये ब्रेक से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हो सकता है आपसे जो है जो दे रखा है, जैसे ब्रेक विद है, ब्रेकअप है, ये भी पूछ ले, ब्रेक ऑफ पूछ ले, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम है। हम वही चर्चा करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। उसके बाद में कैरी से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हम ले लेते हैं। कैरी से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है, एक तो है कैरी अवे, जो पहली मैंने रेड पेन से मार्क कर रखी। बेयर ऑफ इसका मतलब होता है, अब बेयर ऑफ का मतलब ले जाना, है ना। हिज सन कैरीड अवे ऑल द मनी। बेयर ऑफ, कैरी अवे मतलब ले जाना। तो जैसे हिज सन, उसका लड़का, कैरीड अवे ऑल द मनी, सारा धन ले गया। तो बेयर ऑफ, कैरी अवे मतलब बेयर ऑफ, ले जाना। उसके बाद में
कैरी ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दो फ्रेजल वर्ब हैं बार बार आती है। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। इट वॉज रेनिंग बट ही कैरिड ऑन हिज लेक्चर, कि बारिश हो रही थी लेकिन उसने अपना लेक्चर, जो भाषण था, लेक्चर, वो जारी रखा। तो कैरिड ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू। एक है कैरी आउट, इम्पोर्टेंट है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आई थी। कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, जैसे वी हैव टू कैरी आउट आवर प्लान नाउ। एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित करना, मतलब क्रियान्वित करना होता है, ठीक है। तो कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट, जैसे वी हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर टीचर्स, कि हमें अपने टीचर्स के ऑर्डर कैरी आउट करने होते हैं, हमें अपने प्लान्स कैरी आउट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कम, मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम में 4-5 हैं, जिसमें कम अबाउट है। कम अबाउट का मतलब हैपन होता है, जैसे आगे दे रखे हैं, हाउ डिड इट कम अबाउट दैट ही फेल फ्रॉम द टेरेस, कि ऐसा कैसे हुआ कि वो छत से गिर गया। तो कम अबाउट मतलब हैपन, ठीक है। एक और है कम ऑफ, देखो डबल ऑफ दे रखा है यहाँ पे, नीचे नीचे, है ना, कम ऑफ हैपन, ठीक है। इसका एक अलग अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन डज होली कम ऑफ, होली कब मनाई जाती है, होली कब आती है। तो दोनों में फर्क है, कम अबाउट, हैपन, कम ऑफ, हैपन, दोनों अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कम अक्रॉस, बहुत बार और आता है, जरूर आता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, संयोग से मुलाकात होना, है ना। प्लानिंग के थ्रू नहीं, संयोग से, बाई चांस, है ना, मीट बाई चांस। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज बाइंग वेजिटेबल्स, जब मैं सब्जियां खरीद रहा था तो मैं अपने एक पुराने मित्र से मतलब मिला, संयोग से मिल गया, है ना, ठीक है। कम बाय मतलब अक्वायर करना, प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाय दिस कॉस्टली वॉच मोबाइल, कि आपने ये जो महंगा मोबाइल है वो कैसे प्राप्त किया। तो कम बाय मतलब अक्वायर करना, ठीक है। उसके बाद में कम ऑन, प्रोग्रेस, ये सिंपल है, नहीं पूछी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कम ऑफ मैंने बता दिया। कम आउट सिंपल है, अपीयर होना, जैसे ही केम आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर आया, इस तरह से ना। ही केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आया, ठीक है, ज़्यादा नहीं। एक कम राउंड और कम टू, है ना। कम राउंड जो है अधिक पूछी जाती है, ओके। रिटर्न टू कॉन्शसनेस, है ना, होश में आना, है ना, ये पूछा जाता है। बाकी इनमें यही इम्पोर्टेंट है, कम अबाउट है, कम ऑफ है, कम बाई है, कम अक्रॉस है। सबसे इम्पोर्टेंट कम अक्रॉस है इसमें, ठीक है। और तो बाकी ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गेट से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब है, गेट अलोंग बहुत बार पूछा जाता है। गेट अलोंग मतलब प्रॉस्पर होना, जैसे रमेश इज गेटिंग अलोंग इन हिज बिजनेस, कि रमेश जो है अपने बिजनेस में प्रॉस्पर हो रहा है, प्रॉस्पर होता जा रहा है। तो गेटिंग अलोंग मतलब गेटिंग प्रॉस्पर, ठीक है। उसके बाद में एक फ्रेजल वर्ब है इसमें गेट अवे। गेट अवे मतलब लीव, सी गॉट अवे टू हर सिटी यस्टरडे, है ना। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गेट अवे विद है, ये इंपॉर्टेंट है। गेट अवे विद, एस्केप करना, एस्केप करना। सी कुड नॉट गेट अवे विद ऑल द एलिगेशंस, ठीक है। उसके बाद में देखो गेट अलोंग हो गया। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, गेट डाउन। गेट डाउन मतलब डिसेंड, नीचे उतरना, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे मंकीज गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रीज, मंकीज गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रीज, मंकीज गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रीज मतलब बंदर पेड़ से उतरे। फिर जो है एक गेटअप भी पूछा जाता है। गेटअप का तो आप जानते ही हैं, राइज, उठना, है ना। फिर गेट इन मतलब एंटर करना, ठीक है। फिर उसके बाद में
गेट ऑफ मतलब डिसमाउंट, नीचे उतरना, है ना। व्हेन ही सॉ हिज अंकल ही गॉट ऑफ द बाइक, वह बाइक से नीचे उतरा जब उसने अंकल को देखा। तो गेट ऑफ मतलब नीचे उतरना। गेटिंग ऑन मतलब एडवांस, है ना, आगे बढ़ना, एडवांस, ठीक है। तो ये कुछ गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब थी। अब हम पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है पुट से बनने वाली। एक तो है पुट बाय। पुट बाय मतलब सेव। आई हैव पुट बाय सम चॉकलेट्स फॉर यू, कि मैंने कुछ चॉकलेट्स आपके लिए जो है सेव करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो पुट बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दमन करना, सप्रेस करना। जैसे द किंग पुट डाउन पब्लिक फॉर टैक्सेस, कि किंग ने जो है पब्लिक पर टैक्सेस के थ्रू अत्याचार किए, दमन किया उनका, ठीक है। और बाकी इसमें पुट ऑफ और पुट डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना, कैंसिल नहीं, स्थगित करना। जैसे दे पुट ऑफ माई प्रमोशन, उन्होंने मेरे प्रमोशन को, पदोन्नति को टाल दिया, टालना कुछ समय के लिए, है ना। उसके बाद में पुट ऑन का मतलब वियर होता है, पहनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और पुट अप मतलब डिस्प्ले। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो तो है पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट, ठीक है। ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चलते हैं टर्न। देखिए टर्न में टर्न डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो निशान लगा रखा मैंने, टर्न डाउन मतलब ठुकराना, अस्वीकार करना, है ना, एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे हिज जॉब एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन, कि उसकी जॉब के एप्लीकेशन को ठुकरा दिया गया। फिर देखो आगे टर्न से बनने वाले कुछ और हैं, जैसे टर्न ऑफ मतलब डिस्कनेक्ट करना, बंद करना। जैसे टर्न द टीवी ऑफ। टर्न ऑन मतलब कनेक्ट करना, टर्न ऑन कनेक्ट, टर्न ऑफ डिस्कनेक्ट, सिंपल है। उसके बाद देखो टर्न ओवर मतलब जो है ट्रेड टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब किस हद तक व्यापार हुआ है, इसके लिए यूज में लिया जाता है, ओके। ट्रेड टू द एक्सटेंट मतलब ट्रेड कहाँ तक, मतलब टर्न जो बिजनेस है वो कहाँ तक हो गया है ना, टर्न ओवर, उसके लिए आता है ट्रेड टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में जैसे टर्न अप बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न अप मतलब अपीयर होना, ठीक है। टर्न अप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयर होना, टू बी अपीयर, ठीक है। टर्न ओवर ट्रेड टू द एक्सटेंट ऑफ। और एक है इसमें टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है कोज टू लीव, है ना, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। कौन कौन सी करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट, टर्न डाउन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ओके, टर्न आउट, टर्न अप, ये 5-6 हैं, इनको याद कर लेना। फिर लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ ब्रिंग, है ना, लास्ट में ब्रिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिंग में है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू ट्रेन, टू रियर, मतलब लालन पालन करना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना। जैसे द बुक विल बी ब्रॉट आउट वेरी सून, कि बुक जो है जल्द ही प्रकाशित होगी, ठीक है। ब्रिंग इन मतलब अर्न करना, कमाना, प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट कमाना, ओके, इम्पोर्टेंट है। ब्रिंग डाउन जो है रिड्यूस करना। जैसे पीपल आर अपीलिंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ गैस सिलेंडर, कि लोग जो है अपील कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर के प्राइसेस घटा दिए जाए, ओके। और ब्रिंग अबाउट टू हैपन, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रिंग डाउन है ना, रिड्यूसिंग प्राइसेस, ब्रिंग डाउन का मतलब, ब्रिंग इन मतलब टू अर्न, ब्रिंग आउट मतलब टू पब्लिश, और ब्रिंग अप मतलब टू रियर, टू ट्रेन, जिसमें ब्रिंग अप सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर
फ्रेजल वर्ब आपके नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा उससे बाहर बिल्कुल आने वाला नहीं है। आप मस्ती से तैयारी करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।